हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6। तो इसमें हमने कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपका टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम करने पर 90 डिग्री बन जाता हो, वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे मान लो आपके पास में दो एंगल इस टाइप से हैं, 10 डिग्री और 80 डिग्री। तो हम यदि 10 डिग्री और 80 डिग्री इन दोनों का सम करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है एंगल 10 डिग्री इज complementary of angle 80 degree, and similarly we can say that 80 degree is complementary angle of 10 degree। यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 90 है। इसका मतलब 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री है। ओके, ऐसे ही आप देखेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। तो इट मींस 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन भी दो एंगल का सम 90 होता है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के जैसा एक दूसरा नाम और है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स देखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं? जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है वो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे सपोज आपके पास में एक एंगल है 30 डिग्री और प्लस में एक एंगल है 150 डिग्री। यदि आप इन दोनों एंगल्स का सम कर लेते हैं तो यह आपको 180 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 150 डिग्री है और 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो आप जानते हैं 180 डिग्री में 0 ऐड करने से 180 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 0 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, कोई आपसे पूछे 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 180 डिग्री एंगल का सम बना देगा। इसका मतलब 120 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि 120 प्लस 60 आपका 180 हो गया। कोई आपसे पूछे कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 बनना चाहिए। इसका मतलब 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है। ओके, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके दो स्पेशल नाम थे जो काफी पॉपुलर हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। 10th क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इससे आगे पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? ध्यान से देखिएगा, ऐसे एंगल्स जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है। ऐसे एंगल्स जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है, उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। जैसे देखो, एक आपके पास में यहां पर इस टाइप से कॉमन वर्टेक्स है जिस पर दो एंगल्स बने हुए हैं। ये वर्टेक्स है कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का कॉमन है, दोनों एंगल्स का वर्टेक्स है, इसका मतलब कॉमन हो गया।
और ये जो आर्म है, एंगल की ये आर्म है, वो दोनों एंगल को बनाने में काम में आ रही है। इसका मतलब ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म ऑफ बोथ एंगल्स। दोनों एंगल्स की ये कॉमन आर्म है, दोनों में काम में आ रही है। ये नहीं होती तो ये भी नहीं बनता और ये भी नहीं बनता, तो ये कॉमन आर्म है दोनों एंगल बनाने के लिए। तीसरी बात, ये जो कॉमन आर्म है, इसके एक साइड में एक आर्म है और दूसरी साइड में दूसरी आर्म है। तो ये जो एंगल ए है वो बी का एडजेसेंट कहलाएगा। एंगल ए एंड बी, दीज आर टू एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जिनमें कॉमन आर्म यहां हो, दोनों एंगल जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, तो उसको बोलेंगे ये दोनों एंगल हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ध्यान दीजिएगा, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, लीनियर मतलब एक लाइन, पेयर का मतलब है दो एंगल। पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या है? दो एंगल होने चाहिए। तो एक लाइन पर दो एंगल बने तो उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन पर दो एंगल होने चाहिए। सपोज आपके पास में ये लाइन है, इस लाइन पर दो एंगल हमें क्रिएट करने हैं। तो इस पर दो एंगल क्रिएट करने के लिए सपोज यहां से एक रे पास की गई है ये, तो इस लाइन पर एक रे पास करने से दो एंगल बन जाएंगे। एक इस साइड में बन जाएगा और एक इस साइड में बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन पर एक रे से दो एंगल बन गए हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। क्या हम इनको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं? यस, ऑब्वियसली बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। एक आर्म इस कॉमन आर्म के इस साइड में है और एक आर्म इस कॉमन आर्म के इस साइड में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल भी हैं और इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोला जाता है, क्योंकि एक लाइन पर दो एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपने ये बात देखी थी कि स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब है एक सीधी लाइन पर बना हुआ टोटल एंगल स्ट्रेट एंगल है। तो ये आपकी सीधी लाइन है, यहां से लेके यहां तक का ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है। टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री। इट मींस ए वाला पार्ट एंगल का और बी वाला पार्ट, यदि दोनों पार्ट्स मिला दें, ये एंगल और ये एंगल, तो पूरा एंगल मिल जाएगा। ये पार्ट प्लस ये पार्ट, टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट यानी 180 डिग्री। इसीलिए ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट बात है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो अपना सम 180 डिग्री बनाते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो अपना सम 180 डिग्री बनाते हैं। तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार काम में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इस प्रकार से चार एंगल बन सकते हैं। ये एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल, चार एंगल बन गए। तो इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे?
जो एक दूसरे के आमने सामने हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट आपका ए है, ये सपोज बी है, ये आपका डी है, ये सी है, और सपोज ये वाला पॉइंट है वो आपका ओ है। तो कौन कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं? एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी के सामने कौन सा है? डी ओ सी बोलो या सी ओ डी बोलो। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, दीज आर टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। These are two vertically opposite angles. ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा, ये एंगल और ये एंगल ये भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इनको भी क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी, दीज आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अलग अलग टाइप के आपके वर्ड्स थे। कल हम आपकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।